नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति जब आ रही है तो ये इसमें क्या हो गया कि बीए 4 दूनी 8 सेमेस्टर का हो गया और उसके बाद 8 सेमेस्टर में लोगों को पढ़ाया जाने लगा। अब एक सेमेस्टर की जो खर्चे आ रहे हैं लगभग 10,000 रुपए आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10,000। ऊपर से गार्जियन अलग से परेशान और सारे लोग घर भर अलग से तबाह। कोई जाके एडमिट कार्ड लाए, कोई जाके उसका पेमेंट दे, तब तक प्रैक्टिकल का एग्जाम दे, 1 महीना प्रैक्टिकल, 1 महीना एग्जाम और 1 महीना 2 महीना एडमिशन। पढ़ाई का टाइम सिर्फ 2 महीना और 2 महीना में भी क्लास सही से सेट हो पाता है कि नहीं, वो सब अलग से। यानी कि सेमेस्टर में 10,000 तो 8 सेमेस्टर में कितने खर्चे आ रहे हैं? 80,000। कोई भी शिक्षा, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या हुआ कि एक बार जब फीस डबल की गई थी तो वहां पर हर फीस को डबल कर दिया गया था। तो वहां पर आंदोलन हुआ, छात्रों ने आंदोलन किया तो वहां की फीस फिर से जाके कंट्रोल किया गया। लेकिन नई शिक्षा नीति जब आ रही है तो फिर अब भाई पूरे मैटर देश का आ गया, तो जो गवर्नमेंट का आ गया। तो नई शिक्षा नीति ने जो बच्चा 15,000 कमा के भरता था अब वो कहां से 80,000 रुपया ला के दे? बॉम्बे या कहीं पे काम करेगा कोई गांव का लड़का तब जाके उतना पैसा कहीं दे पाएगा। अगर नहीं तो माता पिता को दे, तो माता पिता पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। भाई सबके माँ बाप काम नहीं कर रहे, बहुत सारे किसान हैं जो खाली खेती पर निर्भर हैं। तो उनका बच्चा अगर बीए करना चाहे तो उनको तो पूरा भर्ती चला जाएगा उसमें। ऐसे में ये शिक्षा नीति कहीं ना कहीं बच्चों के से फीडबैक ना लेकर के और अपने मनमानी तरीके से जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं वो लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज को पैसा कमाने के लिए व्यवसायकरण कर दिए हैं, व्यवसायीकरण कर दिए और वो लोग पैसा कमा रहे हैं और विद्यालय वाले पैसा कमा रहे हैं। उससे गवर्नमेंट को भी कुछ लाभ हो रहा है कि हमेशा रजिस्ट्रेशन अब 600-800 मान लिया हर बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो 4800-5000 रुपया एक एक बच्चे से उनके पास भी जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी इनकम में आ रही है। इस तरह से ये सब चीजें जो हो रही हैं ये बच्चे के साथ बहुत देख करके मैं बता रहा हूँ, ये सब बातें बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तो इंटर तक आपकी असली पढ़ाई इंटर तक रहती है एकेडमी में। उसके बाद जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हैं आपके साथ ये सब होता है कि आपको 15,000 के बदले आपसे 80,000 रुपया लिया जाता है। अब उसके बाद आप बताइए 80,000 जब कोई बच्चा दे रहा है तो क्या वह कोई टेक्निकल कोर्स करने जाएगा तो वहां पर एक्सपर्ट पे आएगा पढ़ने तो 10-20 हजार रुपया यहाँ भी देगा? अरे भाई 10,000 आप फीस देते हैं तो 10,000 रुपया आपको आने जाने खाने में लगता है कि नहीं लगता है? 500 रुपया जेब में रखे गिर जाता है, चुरा लेता है कोई, होता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीजें कैसे खर्चा ही तो जा रहे फालतू के। तो ये 20,000 तक पहुंच जाते हैं साल भर में केवल एक जगह पढ़ने लिखने से मात्र। अगर कहीं यहीं से उठा के किसी शहर में गए तो 5,000 रुपये का और एक्स्ट्रा बर्डन आता है। रूम का रेंट, खाने पीने का वो भी 5-6 हजार आता है। अब तो पता चलता है 1 लाख रुपया उसको एक टेक्निकल कोर्स करने में लग जाएगा। गवर्नमेंट कहती है भैया टेक्निकल हम भी देंगे, अब हम अपने स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज में देंगे। जब 2 ही महीने का आपका क्लास है तो कैसे आप दे पाएंगे? कहते हम सिलाई भी सिखा देंगे, किस स्तर का सिलाई सिखाएंगे सबको पता है। कहते कंप्यूटर सिखा देंगे, कहते हैं कि हम ब्यूटिशियन सिखाएंगे, कहते हैं हम योगा सिखाएंगे। जो बेचारे योगा सेंटर, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं उनकी भी क्वालिटी ध्वस्त करने के लिए तैयार है। तो ये नीति कहाँ तक सही है? एकदम यूपी उत्तर प्रदेश एकदम बर्बाद हो गया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है और अब खान सर कहते हैं कि यह नई शिक्षा नीति एकदम से ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और मैं अंतिम सांस तक, मैं अंतिम बच्चे तक मैं पढ़ाने के लिए मैं अपना जीवन लगाऊंगा और 100-200 रुपए में सिखा करके मैं अपने उस बच्चे को लायक बनाऊंगा। ऐसा काम कर रहे हैं वो। तो खान सर से मैं आग्रह करूंगा कि खान सर उत्तर प्रदेश को बचा लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी आज एकदम बर्बाद होने की कगार पे खत्म हो चुके हैं। इंटर के बाद इनको कुछ दिखाई नहीं देता कि कहां पे अब हम क्या करें, ब्यूटिशियन करें कि हम टेक्निकल करें कि बीए का 80,000 फीस जमा करें या कहीं और का जाकर के इस तरह से काम करें। तो उत्तर प्रदेश को बचाने का दायित्व तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि खान सर, दिव्यकीर्ति सर, ओझा सर और विपिन सर उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी संबोधित करें, उनको मोटिवेट करें कि इंटर के बाद ये लोग क्या करें कि ऐसा इनके जीवन में कोई शिक्षा का कोई कम से कम दीप दिखे या प्रकाश दिखे कि कुछ करने के बाद वो रोजगार परक हो पाए। ये बच्चे भाग के बार बार बिहार जाते हैं, भाग दिल्ली, मुंबई और क्या बोलते विदेश तक चले जाते हैं, सऊदी तक चले जाते हैं और वहां पे इनका जिस तरह का शोषण होता है, कोई मुंबई वाले भगा रहे हैं तो कभी कोई और भगाता है इनको, कोई सऊदी वाले उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग बहुत